आपको बताने वाली हूँ आपको आपके बच्चों का रूटीन कैसे रखना है, शेड्यूल कैसे रखना है ताकि बच्चा दिन में ज्यादा एक्टिव रहे और रात में ज्यादा से ज्यादा देर सोए। क्योंकि बच्चे जब रात में बार बार उठते हैं तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट डे उन्हें काफी टायर्ड फील होता है, स्पेशली वो पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली से होते हैं, यानी वो अकेले हैं और उनके साथ में कोई नहीं है बच्चे का ध्यान रखने के लिए। तो ऐसे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा टायर्ड फील होता है। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर आप ऐसे आपके बेबी का रूटीन और शेड्यूल बनाओगे तो आपका बेबी कंटिन्यूसली रात में 3 से 4 घंटा सोएगा। मेरा बेबी खुद सेकेंड मंथ से ही 3 से 4 घंटा रात में कंटिन्यूसली सोता था। वो रात में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही उठता है। तो ये आपका बच्चा भी कर सकता है अगर आप उसका रूटीन और शेड्यूल अच्छे से बनाओगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको बताना है, अगर आपका बेबी 1 मंथ से छोटा है तो ये आप उसके साथ मत ट्राई कीजिए, क्योंकि बच्चों का जो 1 मंथ से छोटे बच्चे होते हैं उनका स्लीपिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है। 18 से 20, कुछ बच्चे 21 घंटे सोते रहते हैं, तो उनमें ये वर्क नहीं करेगा, उनकी नींद ज्यादा होती है। उनके साथ ट्राई मत कीजिए। आपका बच्चा जब 7-8 वीक का हो जाएगा या फिर आप नोटिस कर रहे हो कि आपका बच्चा अब ज्यादा देर एक्टिव रहता है, दिन में ज्यादा एक्टिव है, कम सो रहा है, रात में कम सो रहा है, उसका स्लीपिंग टाइम कम हो गया, तब आप ये चीज करना ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में ये वर्क नहीं करेगा, आपके लिए भी ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, आपके बच्चे के लिए भी ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या वजह होती है कि आपका बच्चा दिन में ज्यादा सोता है और रात में वो बार बार जगता है, ये रोता है, ये होने के रीजंस क्या है। तो फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका बच्चा 9 महीने आपके पेट में था, अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर था, वॉर्म के अंदर था। तो जब आप दिन में काम करते थे तो उसे स्विंग वाला यानी झूले वाला फील आता था, तो वो दिन भर सोता रहता था। जैसे ही आप रात में जाके सोते हो या फिर आराम करते हो तो एक साइड में होने की वजह से बच्चे को स्विंग वाला झूले वाला फील नहीं आता है और वो रात में ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अपने आपके प्रेगनेंसी में भी ये चीज नोटिस की होगी कि आप जैसे आराम कर रहे हो तो बेबी की मूवमेंट ज्यादा है, तो वो उसे 9 महीने की आदत है कि उसे दिन में सोते रहना है और रात में जगना है। जो 9 महीने की आदत है आपके बच्चे की, ये 2 दिन में चेंज नहीं होने वाली है। तो जब आप ये रूटीन सेट कर रहे हो, शेड्यूल सेट कर रहे हो आपके बेबी का, तो आपको पेशेंटली बिहेव करना पड़ेगा। ये सब होने के लिए 2 से 3 वीक लग सकते हैं, कभी कभी ज्यादा टाइम भी लगता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो इस वक्त में आपको पेशेंटली बिहेव करना है, वरना आप 2 दिन ट्राई करोगे और फिर कहोगे कि नहीं हो रहा है, तो ये 2 दिन में नहीं होगा। इतने महीने की आदत 2 दिन में चेंज नहीं होगी। आपको वो प्रॉपरली सेट करना है, बेबी को उस चीजों की आदत होनी चाहिए, तो धीरे धीरे वो वैसे ही सेट होगा और वो अपने शेड्यूल के हिसाब से वो सारे उसका उठने का, सोने का टाइम फिक्स हो जाएगा। तो फर्स्ट रीजन है भूख की वजह से। तो जो बच्चों का स्टमक होता है वो काफी छोटा होता है, वो जितना दूध पीते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और फिर से उन्हें भूख लगने लग जाती है। तो रात में भी बच्चों को 3 से 4 घंटे में भूख लगती है। तो बच्चे स्टार्टिंग के 6 महीने तो एवरी 3 to 4 आवर उठने ही वाले हैं जब तक वो सॉलिड फूड पे नहीं जाते। तो ये एक रीजन है कि बच्चे भूख से उठ जाते हैं। इसलिए जब आप बच्चे को सुला रहे हो तो रात में आप उसके सोने से पहले उसे प्रॉपरली फीड करा के, बर्प करा के ही सुलाना, ताकि बच्चा जल्दी भूख से ना उठे। सेकेंड है डायपर फुल होने की वजह से। तो बच्चों का डायपर फुल होने की वजह से भी वो रात में उठते हैं। तो जब बच्चे को अपने फीड कराया है उस वक्त उसे न्यू डायपर पहना के सुलाइए, ताकि बच्चे का डायपर जल्दी ना भरे। और रात के वक्त बच्चे को अच्छे क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का डायपर पहनाइए, ताकि बच्चे का डायपर कम से कम 3 से 4 घंटे में ना भरे। चाहे तो मैं 1-2 जो डायपर्स की अच्छी क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की डायपर, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ, आप चाहे तो वो भी वहां से मंगा सकते हो। नेक्स्ट है कॉलिक की पेन यानी गैस। स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने में बच्चों को ये प्रॉब्लम होती रहती है। इस टॉपिक पे मैंने 2 से 3 वीडियो बनाया है कि बच्चों में गैस ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, अगर हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखिए, टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो बस बच्चे को दूध पिलाने के साथ बर्पिंग कराइए, डका निकालिए, उन्हें टमी टैंक दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमेशा कॉलिकेट नाम की एक मेडिसिन है, वो हमेशा अपने पास रखिए, पर डॉक्टर से उसका डोज कंफर्म करके आपके बच्चे को पिलाइए कि बेबी के वेट के हिसाब से कौन सा
डोज, कितना डोज देना है, कितना ml देना है, खुद से कोई भी मेडिसिन बच्चों को मत दीजिए। जब भी आप डॉक्टर को विजिट करोगे तो बेबी का जो करंट वेट है उसके हिसाब से अगर बच्चे को तकलीफ हुआ तो कितना ml देना है, कितने ड्रॉप्स देना है, ये हमेशा पूछते रहिए। और अगर कभी रात में बच्चे को बहुत ज्यादा कॉली की पेन हो रहा है तो आप वो दवा उस वक्त इमरजेंसी में पिला सकते हो, पर खुद से कोई भी दवा बच्चों को प्लीज मत पिलाइए, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे डर के उठते हैं रात में, तो ये स्टार्टिंग के 1 से 1.5-2 महीने में बहुत ज्यादा देखने मिलता है कि बच्चा डर के बार बार उठता है। ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा डर के उठा है और आप उसे टैप करके सुला रहे हो तो वो नहीं सोगा। ऐसे वक्त आपको इमीडिएटली आपके बच्चे को उठाना है, होल्ड करना है, कडल करना है, ताकि उसको सेफ फील हो, उसे सेफ लगेगा आपके पास तो वो फिर से सो जाएगा। अगर आप ऐसे उसे टैप करके सुलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं सोएगा। तो बच्चा डर के उठा है तो इमीडिएटली उसे अपनी गोद में लीजिए, उसे होल्ड कीजिए, कडल कीजिए, तो बच्चा फिर से आराम से सो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, या तो बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या फिर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो जैसे सीजन चल रहा है, आपका रूम का क्या टेम्परेचर है, आपका एरिया का क्या टेम्परेचर है, वो हिसाब से आपके बच्चे को कपड़े पहनाइए। अगर गर्मी के दिन है तो बहुत मोटे कपड़े मत पहनाइए, बहुत ज्यादा कपड़े मत पहनाइए, और ठंडी के दिन है तो बहुत ज्यादा पतले कपड़े मत पहनाइए। आपके रूम का जो भी एसी है, फैन, इसका टेम्परेचर भी आपके एरिया के रूम के टेम्परेचर के हिसाब से सेट कीजिए। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है कि क्या स्पीड पे फैन, कूलर, एसी यूज करना चाहिए बच्चों के रूम में, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हो, वो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और बच्चों को हमेशा सोते वक्त कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए ताकि बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी से आपके बच्चे रात में बार बार ना उठे। टीथिंग एक कॉज हो सकता है। अगर आपका बच्चा 4 महीने से बड़ा है और वो बार बार नींद से उठ रहा है और आप नोटिस कर रहे हो बहुत ज्यादा ड्रूलिंग हो रही है उसे, बच्चा बार बार मुंह में हाथ डाल के चबा रहा है जोर जोर से, तो उससे गम्स के पेन की वजह से भी बार बार उसकी नींद खुल रही है, सो नहीं पा रहा है। अगर उसे बहुत ज्यादा पेन है तो बहुत ज्यादा मार्केट में जेल मिलते हैं, तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके वो जेल लीजिए ताकि आपके बच्चे को रिलीफ मिले। मैंने बच्चों को टीथिंग के वो क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को कम पेन हो, इस पे भी एक वीडियो बनाया है, तो आप वो भी जाके देखिए। खुद से कोई भी मेडिसिन मत लगाइए। अगर बच्चा बहुत ज्यादा पेन में रात में सो भी नहीं पा रहा है तो ऐसे टाइम आप डॉक्टर से जाके मेडिसिन लिखा के ले सकते हो और वही मेडिसिन लगाइए। खुद से कोई भी मेडिसिन बच्चों को मत लगाइए। तो ये सारे कॉजेस है जिसकी वजह से बच्चा रात में बार बार उठ सकता है। इसके अलावा एक कॉज है जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा देखने मिलता है कि आप दिन भर बच्चे को झूले में रखते हो और फिर रात में आप उसे बेड पे सुलाने की कोशिश करते हो, तो दिन भर उसे वो झूले में रहने की आदत है तो वो बेड पे नहीं सोता है। तो बच्चे को बहुत ज्यादा झूले की आदत भी मत लगाइए। अगर आप कहीं और गए और वहां पे झूला अवेलेबल नहीं होगा तो ऐसे केस में बच्चे आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है बेबी के बर्थ के बाद, पर आप उसे बिना झूले की सोने की आदत लगाइए ताकि बाद में भी वो बिना झूले की सोए। मैंने अपनी बेबी को कभी भी झूले में सोने की आदत नहीं डाली। हाँ, वो थोड़ा देर झूले में रहता था पर कभी भी झूले में सोता नहीं था। तो ट्राई कीजिए कि झूले में उसे ना सुलाए, और अगर वो नहीं सो रहा है रात में तो थोड़ा देर झूले में उसे झुलाइए और वो सोने के बाद फिर उसे बेड के ऊपर लीजिए। आप ये एक चीज कर सकते हो। अगर आपका बेबी रात में कुछ भी करने के बाद नहीं सो रहा है तो झूले में थोड़ी देर डालिए, झूला झुलाइए, और जब बच्चा आपका सो जाएगा तब फिर उसके बाद उसे फिर से बेड के ऊपर सुलाइए। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ आपको आपके बेबी के नाइट रूटीन में कौन से चेंजेस करने हैं, क्या क्या करना है ताकि आपका बच्चा रात में आराम से सोए और वो दिन में ज्यादा एक्टिव रहे। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बेबी का क्या रूटीन था, क्या शेड्यूल था, जिसमें वो दिन में क्या करता था और रात में कैसे ज्यादा देर तक वो सोता था। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या चीजें ऐड करनी चाहिए ताकि बेबी रात में ज्यादा देर तक सोए। तो बच्चे को सोने के पहले 15 से 20 मिनट लोशन से अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि बच्चा दिन भर ऐसे ही सोता रहता है या फिर कोई उसे ले रहा है कोई इसे ले रहा है। इन वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा पेन होता है बॉडी में। तो उसे अगर आप सोने से पहले अच्छे से मसाज दोगे तो उसे काफी ज्यादा रिलैक्स फील होगा, उसके बॉडी को भी काफी रिलैक्स फील होगा और वो बहुत ही ज्यादा आराम से सोएगा। जैसे आप दोपहर में नोटिस
करते हो, आप उसको मसाज देते हो, बाथ देते हो, उसके बाद बच्चा अच्छा देर 2 से 3, 3 से 4 घंटा सोता है। वैसे ही अगर आप उसे नाइट में मसाज दोगे, अच्छे से स्पंज बाथ दोगे, गर्म पानी में कपड़ा गीला करके आपको उसके जो भी मसाज के उसको अच्छे से लोशन को निकालना है और फिर आपको सुलाना है। अगर आप ये चीज डेली ऐड करोगे इसके नाइट रूटीन में, तो आप देखोगे आपका बच्चा रात में काफी ज्यादा आराम से सोएगा रात में, क्योंकि उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होगी मसाज की वजह से। तो ऑयल से नहीं मसाज करना है, लोशन से मसाज करना है, क्योंकि अगर आप बच्चे को ऑयल से मसाज करोगे तो वो ऑयल प्रॉपरली नहीं निकलेगा। इससे बच्चे को रात में ठंड भी लग सकती है, चिपचिपा भी लग सकता है, जिससे बच्चा रात में नहीं सोएगा। अगर उसे बहुत चिपचिपा लग रहा है तो वो डिस्कंफर्टेबल होगा उसके लिए, और उस चीज से भी बच्चा नहीं सो सकता है। इसलिए मसाज लोशन से कीजिए, ऑयल से मत कीजिए। बच्चे को मसाज देने के बाद, स्पंज बाथ देने के बाद कपड़े पहनाइए, उसे अच्छा डायपर पहनाइए, फीड कराइए 15 से 20 मिनट अच्छे से, ताकि उसका पेट भरा रहे। प्रॉपरली बर्पिंग कराइए और फिर सुलाइए। मसाज करने के बाद फीडिंग करते वक्त, बर्पिंग करते वक्त लाइट बंद कीजिए, डिम लाइट चालू रखिए। अगर लाइट चालू रहेगी तो बच्चा फिर से एक्टिव हो जाएगा और जल्दी नहीं सोएगा। इस टाइम पे कोई भी मोबाइल टीवी यूज मत कीजिए, वरना बच्चा इन चीजों को देख के फिर से एक्टिव होगा। तो बच्चे को समझना चाहिए कि ये नाइट टाइम है, इसलिए सारे लाइट बंद कीजिए, डिम लाइट चालू रखिए और बर्पिंग करते वक्त, फीडिंग करते वक्त डिम लाइट ही रखिए, ताकि बच्चे को ये डिफरेंस समझ में आता है कि अब सोने का टाइम है। ये एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि बच्चे को समझे कि ये अब नाइट टाइम हो गया है। अब धीरे धीरे ये चीज करोगे तो उसके सिस्टम में भी ये फिट होगा और वो ये ऐसे ही उसके रूटीन में ये चीज वो अडेप्ट कर लेगा कि अभी सोने वाला टाइम हो गया है। तो ये चीजें आपको खुद में चेंजेस लानी पड़ेगी, ताकि आपका बच्चा भी ये सारी चीजें करना सीख जाए। आपको ये चीज याद रखना है कि आपको बच्चे को डे और नाइट का डिफरेंस सिखाना है। जब आप दिन में बच्चे को सुला रहे हो तो बहुत सारे पेरेंट्स पूरे कर्टन्स बंद कर देते हैं, पूरा रूम में अंधेरा करके बच्चे को सुलाते हो। अगर आप दिन में बच्चे को ऐसे सुलाओगे तो कंटिन्यूसली 3 से 4 घंटा सोएगा, तो वो रात में कम सोएगा। तो दिन में रोशनी रखिए, ज्यादा अंधेरा मत कीजिए, वो उसमें भी 1 से 1.5 घंटे का नैप ले लेगा। रात में आपको अंधेरा करना है, रात में आपको जब दूध भी पिला रहे तो डिम लाइट में पिलाना है, ताकि बच्चे को डे और नाइट का डिफरेंस समझे और बच्चे धीरे धीरे समझते हैं कि अब सोने वाला टाइम है। आपको अगर उनका रूटीन वैसे सेट किया है तो जैसे आप लाइट डिम करोगे तो उन्हें पता रहेगा कि अब मुझे सोना है, और वो भी सोने में आपको हेल्प करेगी, जल्दी से सो जाएंगे। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, डे और नाइट का आपको बच्चे को डिफरेंस सिखाना है। इसलिए डे में कर्टन्स बंद करके, अंधेरा करके बच्चे को मत सुलाइए, रात में लाइट चालू रख के मत सुलाइए, डिम लाइट रखिए। तो बच्चा अपने आप डे और नाइट में डिफरेंस करना सीख जाता है। दिन में कम सोता है और फिर रात में वो ज्यादा देर सोना सीख जाता है। तो आपको दिन में बच्चे के साथ ज्यादा प्ले टाइम रखना है, दिन में उसके साथ ज्यादा खेलना है, ताकि बच्चा रात में ज्यादा सोए। क्योंकि बच्चा जैसे सेकेंड मंथ का हो जाता है, उनका जो स्लीपिंग टाइम है वो काफी कम हो जाता है। वो 15 से 18 से 20 घंटे के बीच में हो जाते हैं, उससे भी काफी कम हो जाते हैं। कुछ बच्चे बस 15 से 16 घंटे ही सोते हैं। तो अगर आप दिन में उन्हें 3-3, 4-4 घंटे की नैप दे रहे हो तो वह ऑटोमेटिकली रात में जगेगा ही। इसलिए आपको मैक्सिमम टाइम उनके साथ खेलना है, प्ले टाइम रखना है, उन्हें गार्डन लेके जाना है। अगर आपके पास गैलरी है, गैलरी में बैठिए, मैक्सिमम टाइम उनके साथ खेलिए। दिन में ज्यादा देर उनके प्ले टाइम रखिए, कम से कम सुलाइए दिन में, ताकि वो रात में ज्यादा से ज्यादा देर सोएगी। अगर आप दिन में ज्यादा सुलाओगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा रात में जागने ही वाला है, वो रात में फिर ज्यादा नहीं सोएगा। तो जब आप बच्चे को घर से बाहर लेके जा रहे हो, गार्डन लेके जा रहे हो, प्लेग्राउंड लेके जा रहे हो, कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हो, स्पेशली इवनिंग के वक्त, तो ऑर्गेनिक मॉस्किटो के रोल ऑन आते हैं, वो बच्चे को याद से लगा के लेके जाइए। अगर बच्चे को मॉस्किटो बाइट हो गया, मच्छर ने काट दिया, तो बच्चे इससे भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो ये चीज याद से कीजिए। और बच्चे के लिए मॉस्किटो बाइट अच्छे नहीं होते हैं, बच्चों को डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी भी होने के चांसेस होते हैं। तो वो मॉस्किटो के रोल ऑन याद से लगाइए। चाहे तो मैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, चाहे तो वहां से मंगा सकते हो। पर बच्चों को नई नई चीजें दिखाइए, एक्सप्लोर कीजिए, इससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और बच्चे टायर्ड होकर रात में जल्दी सो भी जाते हैं इन वजह की वजह से।
तो मेरे बेबी का क्या रूटीन था, क्या शेड्यूल था, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो वीडियो आप आके ज़रूर देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल है। इससे बच्चा दिन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहता है और रात में बहुत ज़्यादा देर सोता है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही रूटीन बताती हूँ और वो भी ये सारे फॉलो करते हैं और उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस आने पे आपको पता चले। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।